Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Students, now we will continue your previous exercise. Okay, so let's start question number 2. 3 people can plaster a wall in 4 days. So how long will it take for 8 people to do same job? Student, that means अगर 3 people वॉल को प्लास्टर करने में 4 days लेते हैं. So students, अब आपको बताना है कि 8 people उसी सेम जॉब को करने में कितना टाइम लेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स देयर आर टू थिंग, वन इज पीपल एंड सेकेंड वन इज डेज. ओके, वन इज पीपल एंड सेकेंड वन इज डेज. ओके स्टूडेंट, सो हियर 3 पीपल्स आर देयर एंड स्टूडेंट डेज आर 4 एंड नाउ पीपल आर 8 and how many days? Okay, so that means it will be x. स्टूडेंट्स, पीपल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज का साइन लगा दीजिए इंक्रीज के साइड को, मीन्स ओके, दैट मीन्स इसका मीन्स क्या होता है, इस साइड से इस साइड को इंक्रीज हो रही है वैल्यू. ओके, एंड स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे कि यहाँ पर कौन सा वेरिएशन होगा. दैट मीन्स अगर 3 पीपल एक वॉल को पेंट करने में 4 days ले रहे हैं, सो अगर मीन्स पीपल ज़्यादा कर दें सो वो कम दिनों में वर्क हो जाएगा आपका. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर आप पीपल इंक्रीज करते हैं तो आपके डेज डिक्रीज हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स दैट इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स देयर इज इन इनवर्स वेरिएशन. ओके, एरो क्या है? अपोजिट साइड. ओके, दैट मीन्स अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट मीन्स देयर इज इन inverse variation. Okay students, so we can write as 3:8 and is proportion to the, students इससे लिखना है हमें x is to be 4. Okay students, now product of means is equal to product of extremes, so 8 into x is equal to 3 into 4. Okay, so here x is equal to 3 into 4 upon 8. That means 4 2s are 8. So we have x is equal to 3 upon 2, or we can say x is equal to 1/2 1 upon 2. Okay, that means 2 ones are 2, that is so 1 whole 1 upon 2. So that means इतने days में वो work complete कर देंगे. Is that clear? Okay, so that means hence 1 whole 1 upon 2 days it will take to do same job. Okay students, so that is your answer. Next one is question number 3. A farmer has enough fodder to feed 28 animals for 5 days. Okay students, so how long would the food last if there are 7 more animals? Okay student, that means एक farmer जो है उसके पास enough food है कितना, 28 animals के लिए 5 days का. Okay, एंड स्टूडेंट्स अब आप बताइए कि अगर उसका जो फूड है वो कितने दिन में लास्ट हो जाएगा अगर उसके पास 7 और आ गए एनिमल्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स देयर आर 2 थिंग, वन इज यस एनिमल एंड सेकेंड वन इज डेज. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप उसके पास एनिमल्स थे 28, सो उसका जो फूड था वो 5 days होता था, 5 days चलता था. ओके स्टूडेंट्स, बट अब वो पूछ रहा है कि उसका फूड जो है वो कब लास्ट होगा अगर इसमें 7 एनिमल और आ जाए. मोर का मीन्स स्टूडेंट्स ज़्यादा, दैट मीन्स प्लस. सो 28 एनिमल्स उसके पास पहले थे एंड उसमें 7 और आ गए. सो अब आपको बताना है कि ये फूड कितने दिन चलेगा. इज दैट क्लियर? ओके, दैट मीन्स 7 more than. ओके, 7 more than का मीन्स हमने 7 ऐड कर दिया इसमें. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स एनिमल इंक्रीज हुए तो सिंपल है कि जो उसका फूड था वो कम दिन में फिनिश हो जाएगा. वाई? यस, कम दिन में कैसे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें एनिमल ज़्यादा हो गए ना. सो एनिमल ज़्यादा हो गया तो अब फूड वो कम दिन चलेगा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द इनवर्स वेरिएशन. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो दैट मीन्स देयर इज इन इनवर्स वेरिएशन. ओके, सो स्टूडेंट्स एक मेथड इसे ये है लिखने का जैसे मैंने बताया था. एंड स्टूडेंट्स आपके पास एक मेथड और है जैसे हमने लास्ट टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में बताया था.
हमें तो एरो की साइड से लिखना होता है, तो हमें इससे ही लिखना है. सो 28 अपॉन, यस 28 प्लस 7 दैट इज 35 इज इक्वल टू, हमें ऐसे ही लिखना है यहाँ से x अपॉन 5. ये इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला है लिखने का. इज दैट क्लियर? एंड स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते थे, यस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई. ओके ओके स्टूडेंट, सो हियर we can write as 35 into x is equal to 5 into 28. So here x is equal to 5 into 28 upon 35. So 5 7s are 35 and 7 4s are 28. So x is equal to 4. Okay student, that means 4 days. Is that clear? Okay. In 4 days the food lasts if there are 7 more animals. Is that clear? Okay, so that is your answer. Okay students, now the next question is question number 4. A train takes 10 hours to reach a destination. If it travels at a speed of 65 km per hour, what should be its speed to reach the destination in 13 hours? ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स एक ट्रेन का टास्क है कि उसे 10 आवर्स में जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचना है किसी स्पीड से 65 किलोमीटर पर आवर. सो स्टूडेंट्स, अब उसकी क्या स्पीड होगी अगर उसे वहाँ पहुँचने में 13 आवर्स लगते हैं. ओके सो स्टूडेंट, देयर आर टू थिंग. यस, वन इज टाइम दैट मीन्स आवर्स एंड सेकेंड वन इज स्पीड. इज दैट क्लियर? ओके, सो वन इज आवर्स and second one is speed. Okay students, so here students hours that means 10 hours and where speed is 65. Okay, is that clear? Okay, so students, if hours is 13, so what will be speed here? Okay students, listen, hours अगर ज़्यादा होते हैं तो स्पीड कम होगी ना. सिंपल है, अगर आप मान लीजिए कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं, सो स्टूडेंट्स अगर आप दौड़ के जाए, दैट मीन्स रनिंग वे में जाए, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपने घर. बट अगर आप धीरे जाएं तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी स्पीड कम कर देते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप स्पीड ज़्यादा कर देते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा. अंडरस्टूड? यस, दैट मीन्स अगर स्पीड कम किया आपने तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप स्पीड ज़्यादा करते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स देयर इज इन इनवर्स वेरिएशन. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये आवर्स एंड ये स्पीड है. ओके, सो वी कैन राइट एज 10 ratio 13 is proportion to the x ratio 65. Okay, so we can write as product of means is equal to product of extreme. So here 13 into x is equal to 10 into 65. So we can say x is equal to 10 into 65 upon 13. So that means 13 5 is 65. So here x 10 into 5, that is x is equal to 10 5 is 50 kilometer per hour. Okay student, that is the speed. Is that clear? Okay, so students, hence 50 kilometer per hour speed to reach the destination. Okay students, so that is your answer. Okay, now the next question is question number 5. If 45 students can consume a stock of vegetables in 2 months, okay, then find the number of students who can consume the food in 100 days. Okay, so students, आपको find करना है कि कितने students उसी food को 100 days में consume करें. Is that clear? Okay, so student, there are two things. One is student and second one is स्टूडेंट. जैसे ये मंथ है एंड ये डेज है, तो
तो मंथ डेज दोनों टाइम का प्रोसेस है. सो अब आप बताइए कि आप मंथ को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेज को मंथ में. सो स्टूडेंट्स हम मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे. सो हम डेज लेते हैं यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स अगर 45 स्टूडेंट्स हैं, सो हमारा जो ये वेजिटेबल का स्टॉक था वो कितने मंथ्स के लिए था? 2 मंथ्स. एंड स्टूडेंट्स 2 मंथ्स का मीन्स क्या होगा? 2 मंथ्स दैट मीन्स 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, लेट्स सपोज. सो दैट मीन्स 16 डेज. इज दैट क्लियर? सो दैट इज 60 डेज. ओके स्टूडेंट्स. सो अब आपको बताना है क्या कि जो स्टूडेंट्स है वो कितने हो गए अगर वो 100 डेज उसका वेजिटेबल कंज्यूम होता है. ओके स्टूडेंट्स. सो जो डेज है वो तो इंक्रीज हो गए. सो जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स अगर ये इंक्रीज होते हैं नंबर, सो ये क्या होगा? इंक्रीज. सो दैट मीन्स यहाँ पर इससे स्मॉल वैल्यू आएगी. इज दैट क्लियर? ओके. सो स्टूडेंट दैट मीन्स देयर इज इन इनवर्स वेरिएशन. There is in inverse variation. Okay students. So we can write as students, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपॉन वाली फॉर्म में. वो कैसे लिखते हैं? यहाँ से लिखिए x अपॉन 45 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100. ओके. सो x इंटू 100 इज इक्वल टू 45 इंटू 60. सो हेयर x is equal to 45 into 60 upon 100. So 1 0 cancel by 1 0 and 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 3s are 6. So we have x is equal to 9 3s are 27. Okay students? Okay. So that means hence 27 students can consume the food in 100 days. Okay students, so that is your answer. Okay, so now that's all for today. And students, if you have any doubts, you can contact or message to me. Thank you. Have a nice day.